हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो ये आपकी लव रीडिंग है। ओके एक्वेरियस, हम देखेंगे कि इस मंथ में, जुलाई मंथ में, आपके पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस है, उनकी फीलिंग क्या है। उनकी फीलिंग हम अलग डेक से देखेंगे। पहले देखते हैं कि एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज हमें बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज हमें बताइए उनके पर्सन की फीलिंग। ओके, ठीक है। ओके, ये आपकी लव लाइफ के कार्ड्स है और मैं ये कार्ड्स यूज करूंगी कन्फेशन ऑफ सोलमेट कार्ड्स जो मैंने न्यू लिए हैं। इसमें देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। एक्वेरियस, प्लीज हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस को क्या बोलना चाहते हैं दिस जुलाई मंथ में। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो जिनके पर्सन अभी रेडी नहीं है। ओके, सो हमें कार्ड्स मिल गए हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या वो बोलना चाहते हैं। देखो, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज दिख रही है। जो भी एक्वेरियस अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्वेरियस आपका जो बंदा है, ठीक है, ही और शी वांट्स टू टॉक विथ यू, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। एट ऑफ वॉन्ट्स, इट्स एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जीज। ओके, तो आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस में से हो सकते हैं और ये पर्सन जो है ना एक्वेरियस, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से या बहुत टाइम से आपका कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करे। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। पेज ऑफ सॉर्ड हमें दर्शाता है कि सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आप पे नजर रखे है। इवन आप बातें कर भी रहे हो फिर भी ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ये रहते हैं। उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। भले ही आपसे बातें करे या ना करे, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन है ना बहुत ज्यादा आपके रिगार्डिंग, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन ये या तो कहाँ से तो कलेक्ट करते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस पर्सनालिटीज दिख रही है और इनका एनर्जीज मुझे बहुत ब्रेन दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जीज में है ना कि इनको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। इवन ये आपसे बता नहीं रहेंगे कि ये किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अगर एक दूसरे से बात भी कर रहे हो, मतलब आप दोनों का सेपरेशन नहीं है, फिर भी मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन है ना आपसे कुछ हाइड कर रहा है। ये आपको खुल के नहीं बता रहा है, कुछ मन में दबा के रखा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। बैलेंस चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही है कि ये जो भी बंदा है, बंदी है, ये आपको ना सारी चीजें देना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो और इनकी ये इच्छा है कि वो अच्छी लाइफ ये आपको दे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है इनका कि शायद प्रीवियसली इन्होंने आपको मना किया होगा रिलेशनशिप के लिए एंड ऑल, ये भी दिख रहा है, बट ये फिर से आपके लाइफ में एंटर हो गए। अब ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा करे आपके लिए, कुछ ऐसे आपको दे जो आप डिजर्व करते हो। मतलब कुछ छोटा मोटा डिजर्व नहीं करते हो। इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन। स्पाइसिस की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं मुझे। इमोशंस इनके बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, इनके मन में बहुत सारी चीजें हैं। भले ही इनके पास चॉइसेस होंगी, आपके पर्सन के पास शायद से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा चॉइसेस है। एक से एक, दो, तीन, तीन चार चॉइसेस, या इनका पास्ट किसी के साथ और भी अफेयर रह चुका होगा, तो वो पर्सन इनके लाइफ में फिर से आ गए हैं या और, बट ये वहां पे खुश नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इवन इनको ऐसे लगता है कि आप एक हेरोपन टाइप काइंड ऑफ एनर्जीज हो, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, इवन आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। और अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहिए। अगर आप के लिए ये अगर कमिटमेंट या कोई स्टेबल ऑफर नहीं लेंगे तो आप
नहीं रुकोगी। ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही। या तो आपने डायरेक्टली इनको बोला है कि आप मैरिज कमिटमेंट यही चाहते हो, आप कोई अनवांटेड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, ऐसे आपने इनको डायरेक्टली बोल दिया है। और ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एक्वेरियस कि अब ये क्या करे, मतलब अगर इनको आपको अपने पास रखना है तो इनको ऐसा क्या करना होगा कि आप इनके लाइफ से चले ना जाओ, आप इनको ना छोड़ो। अपने लक पे ये बहुत ज्यादा फोकस है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो एक्वेरियस, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मतलब ये मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं बहुत ज्यादा। इनका डेस्टिनी पे बिलीव बहुत ज्यादा है। ऐसे मैं देखूंगी कि आप, आपका बंदा मतलब ऐसे भी कभी बोल रहा होगा कि अगर हमारे डेस्टिनी में लिखा होगा तो हम जरूर मतलब साथ में आएंगे। तो ये डेस्टिनी पे बिलीव करने वाला बंदा, बहुत बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। विक्ट्री चाहते हैं ये आपके साथ। और मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्वेरियस के पर्सन तो घोड़ी पे सवार होके जरूर आएंगे, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। क्योंकि अब इस पर्सन की एनर्जीज ना मुझे मैं बोलूंगी कि पहले आपका जो पर्सन था एक्वेरियस बहुत ज्यादा पेज की एनर्जीज में थे, मतलब छोटे थे, बच्चा टाइप बिहेवियर, चाइल्ड जैसा इनका था। बट अब मुझे इनकी एनर्जीज जो है ना, एनर्जी मैं बता रही हूँ, भले ही ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो या बड़े हो, पहले इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पेज की थी। या ये आपको ऑफर भी कर रहे थे ना, तो वो पेज ही था, वो किंग नहीं था, या मतलब ये नहीं था, एम्परर नहीं था, पेज था, मतलब बहुत थोड़ा था। बट अब इनकी एनर्जीज ना मुझे कन्वर्ट होत रही है, ये मतलब थोड़ा हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप कोई हीलिंग भी कर रहे हो एक्वेरियस, मतलब इनको एक प्रॉपर, आपको ये स्टेबिलिटी दे, आपके लिए प्रॉपर स्टैंड ले, तो वो आपकी जो हीलिंग है ना वो काम भी कर रही है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब देखेंगे मेरे जो न्यू टैरो डेक है उसमें से, देखो साइन का कार्ड आया है। तो आपका जो बंदा है ना उसको बहुत सारे साइन आपके रिगार्डिंग मिल रहे हैं। मैं रीड नहीं करूंगी, मैंने अभी लिब्रा की रीडिंग डाली तो कोई बोल रहा है कि मैडम हिंदी में बोलो। अभी मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी टैरो का रीडिंग है तो मैं हिंदी में ही बोलूंगी, मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगी, ठीक है। आई हैव बीन सीइंग सो मेनी साइंस सिंक्रोनिसिटीज दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। इनको बहुत ज्यादा साइन मिल रहे हैं, सिंक्रोनिटी सिटीज इन द सेंस कहीं से आपका नाम इनको सुनाई देना, ठीक है। साइंस मतलब फेदर, या आप दोनों को कोई, आपको कोई सॉन्ग अगर पसंद था वो सॉन्ग इनके सामने बार बार आना, आपके जैसा कोई बंदा या बंदी इनको दिखना, ये सिंक्रोनिसिटीज होती है, ठीक है, जिससे आपको आपकी याद आई। होपफुल है आपके पर्सन बहुत ज्यादा। आई होप वी पुट द पास्ट एंड द बैड टाइम्स बिहाइंड अस एंड स्टार्ट अगेन। मैंने बोला ना कि रिटर्न आ सकते, तो ये कार्ड उसके लिए है कि कुछ एक्वेरियस के पर्सन है, वो बोल रहे हैं कि भले ही पास में मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा या मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, बट मैं अभी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम पास्ट की चीजों को भूल जाए और एक न्यू स्टार्ट करें, मतलब एक नई तरह से हम अपनी लाइफ को साथ में क्या स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है। आई हैव रियलाइज दैट आई वॉज मिसिंग इन माई लाइफ दैट एंड दैट इज यू। दिस न्यू लव हैज गिवन मी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड चेंज हु आई एम, ठीक है। न्यू स्टार्ट ये करना चाहते हैं, और ये कार्ड एकदम होपफुली के बाद आया है कि ये चाहते हैं कि हमारे अपने हम एक नई तरह से ये रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें। अभी वो इनको रिग्रेट हो रहा है, इन्होंने आपके साथ जो भी चीजें की है, शायद से मुझे दिखाई दे रहा है चीटिंग है यहाँ पे। आपको एक्वेरियस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, इवन आपने इनके लिए स्टैंड लिया, बट इस पर्सन ने किसी और को बाद में चूज किया, तो इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। ब्लेस, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड द मेजर टू शेयर सच अ पावरफुल डिवाइन लव विथ यू। I am so grateful for you and give thanks to the divine creator. Embrace your beautiful divinity. You are a precious gift. इनको ऐसे लगता है कि आपका इनके लाइफ में होना ही इनके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसफुल है, मतलब आपकी एनर्जीज की वजह से ये काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनको काफी ज्यादा मतलब
एक पॉजिटिविटी मिल रही है, और आप कुछ भी ना करो बट सिर्फ आप इनके साथ भी अगर रहोगे ना तो भी आप इनके लिए बहुत ज्यादा लकी हो। डिवाइन टाइमिंग, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और इनको ऐसे लग रहा है कि आपका और इनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। डिवाइन टाइमिंग इन द सेंस कि अभी आप दोनों के साथ में रहने का टाइम आ गया है। एंजल से देखते हैं कि आपके लव लाइफ में जुलाई मंथ के लिए आप क्या गाइडेंस है। हमें गाइडेंस दीजिए, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए हमें बताइए प्लीज, स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए बताइए। ओके, कॉफी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सैवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो आप कॉफी डेट पे भी मिल सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। जो सिंगल है उनके लिए ये मैसेज आया है कि आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। अगर आप रिसेंटली ब्रेकअप से अगर डील कर रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ एक्वेरियस का ब्रेकअप हुआ है, तो आपको ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। कट डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। अभी कुछ लोगों का ये बोलूंगी कि यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि कुछ लोग ना सेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सेम सिचुएशन इन द सेंस, आपका पर्सन आ रहा है आप में, आप हैप्पी हो, आप खुश हो, बाद में थोड़ी देर के बाद ये आपकी एनर्जीज ले रहे हैं आपके पर्सन, और फिर आपको कुछ बोल के चले जा रहे हैं, या बोल से दे रहे हैं कि शादी नहीं कर सकते, ऐसे ही रहना है तो रहो, एंड कुछ जो आपको चीजें हर्ट कर रही है। ये सिमिलर पैटर्न जिनके साथ हो रहा है ना, उनको बोल रहे हैं स्पिरिट कि आप अपनी कॉर्ड उस पर्सन से कट करो, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। आप उनको बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हो तो वो पर्सन आपको वही चीजें आपके लाइफ में बार बार आपको कर रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए क्या एक्शंस है मुझे बताइए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, फॉरगिवनेस। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो बेसिकली आपके पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, और यहाँ पे कार्ड आया है कि आपको अपने रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना है तो आपको होपोनोपोनो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पर्सन का आपको मैसेज रिसीव हो सकता है यहाँ पे, मैसेज सुन। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे क्राइंग एंड डिप्रेशन आया है, तो आपके पर्सन की मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए भी एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपकी भी वैसी हुई है, मतलब आपका जो हीलिंग है वो क्राइंग डिप्रेशन की एनर्जी से हुआ है, आप बहुत ज्यादा रोए हो, आपने अपना जॉब लॉस किया है, आपके जो अपने थे उन्होंने भी आप पे बहुत ज्यादा ट्रिगर्स किए, तो इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो भी वैसे ही होगी। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग एक्वेरियस, योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।